एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। ये एक बहुत स्कैरी मोमेंट था मेरे लिए, बट थोड़ी देर पुल पे चलने के बाद मुझे आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आपके भाई की सुबह हो चुकी है और सुबह हुई है काफ़ी लेट। तो बस मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था, जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स वगैरह करे हैं, मुझे कांग्रेट्स करा है मेरे 100 व्यूज़, मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर। तो इंशाल्लाह ऐसे ही एफ़र्ट करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, इसको अभी 1000 पे पहुँचाएँगे, फिर इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे मोटिवेशन इससे मिलती है। काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ मैं कल से अब तक, जब से मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है, मैं सोकर थोड़ा लेट उठा था, वाइफ ने मुझे नाश्ता बेड पर ही दे दिया था, तो मैंने नाश्ता उसी टाइम कर लिया था। मैंने वीडियो क्लिप शूट नहीं करी थी जब मैं नींद में था। तो बस चाय पीना रह गई है, तो बेगम चाय बना दीजिए ताकि मैं चाय भी पी लूँ। तो अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है, थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो भाइयों, आज सुबह से बलाज को मैं संभाल रहा हूँ, और वो इस वजह से क्योंकि उसकी मामा जो हैं वो गई हुई हैं अपने कॉलर, उनको आज कुछ ज़्यादा काम थे, और आज मेड भी नहीं आएगी कि वो इसको देख ले, तो मुझे आज अकेले संभालना पड़ रहा है बलाज को। जब मैं आज ब्लॉग भी कम बना पाया, और बस अभी वो थक के सोया है, तो बस मैं अकेला ही हूँ और बलाज सो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे उसके टॉयज़ फैले हुए हैं, ये सारे इसके टॉयज़ फैले हुए हैं। अभी जाके ये बच्चा सोया है, तो अब बस मेरे मज़दूरी पे जाने का टाइम हो रहा है। मैं बस वेट कर रहा हूँ उसकी मामा का कि वो आएँ और आकर फिर इसके पास बैठें, ताकि फिर मैं ऑफिस में जाऊँ, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में मैं रूटीन शेयर करता हूँ, जैसे क्या होता है। अभी वाइफ ने आके खाना बनाना है, फिर मैंने खाना खाना है, फिर मैंने ऑफिस जाना है, तो सब में बहुत लेट हो रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, और बस अभी के लिए तो यही चल रहा है। थैंक यू भाई। तो ये बच्चा दोबारा से उठ गया था, फिर मैंने इसको सब खेलों में लगाया, और ये इसके टॉयज़ मेरे पैरों में चुभ रहे हैं। मैं थक गया हूँ, मैंने इसको सुलाया था, ये फिर उठ गया है, फिर रहा है। मैं इसका बोलूँगा तो ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जब तक इसकी मामा आ रही है। बस बेगम का वेट कर रहा हूँ, और फिर चेंज वगैरह करके नहा धो के ऑफिस की तरफ जाऊँगा। भंड हो गया। अब बेगम आके मुझे डांटेगी। तो भाई इतनी देर में मैं नहा कर चेंज कर रहा था, और मैं भूल गया था कि मैंने दूध बॉईल करने रखा है, तो वो आधे से ज़्यादा तो गिर गया, बस हाफ कप बचा है। तो बस वही पीकर ऑफिस जाना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि वाइफ को अब तक नहीं आई है, और बस वाइफ जैसी आएगी मैं बस ऑफिस को ले निकलूँगा। और बलाज की अपडेट ये है, बलाज अब तक सो रहा है, बीच में उठा था, मैंने सुला दिया था वापस। फिर मैं नहा के कपड़े चेंज करके अब बस वाइफ का इंतज़ार है, वो जैसी आती हैं तो मैं ऑफिस के लिए निकलूँगा। तो भाइयों, मैंने आपको जैसे कि दिखाया, ये बच्चा अब जाके थक कर सोया है, और पता नहीं आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा, ये सब इसकी बॉल्स और इसके कुछ छोटे मोटे खिलौने जिनसे ये खेलता है, ये इसका घोड़ा, ये सब यहाँ पे फैला हुआ है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ इनकी मामा का। अच्छा, ये हमारी तोती जो अक्सर जिसकी आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, ये फिजिट स्पिनर इसके अंदर क्या कर रहा है, ये ज़रूर बलाज ने डाला होगा।
बलाज ने इसके अंदर फिजेट स्पिनर भी अपना डाल दिया है। तो इसे भी किसी दिन आपको बाहर निकाल के मिलवाएंगे। अभी तो इसके पर पड़ गए हैं। सुना आपने इसको? यही है जो हमारे ब्लॉग के बीच में बोलती है। तो ये देख रहे हैं गाइस, ये बच्चा दोबारा हो गया है ये नींद में, लेकिन ये फिर से हो गया है और मुझे ऑफिस की तैयारी नहीं करने दे रहा ये। बलाज में भी आपकी मम्मा कहाँ रह गई हैं आज? अभी मेरी वाइफ से बात हुई है, बस आने वाली है वो, तो फिर मैं इसको उनके हैंड ओवर करके बस निकलने वाली करूँगा। सो जाओ बलाज। अच्छा तो भाइयों, फाइनली बलाज की मामा आ चुकी हैं, तो मैंने बलाज को उनके हैंड ओवर कर दिया है। अब मैं बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अच्छा तो भाइयों, मैं ये वीडियो सुबह में शूट कर रहा हूँ। इसका एक रीज़न है। वो रीज़न कुछ ये है कि मैं रात में एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो रात में मेरा कोई दिल नहीं करा कि मैं शूट करूं इसको आके और इसको कुछ बताऊं, क्योंकि मैं शायद कुछ उस टाइम पे बता भी नहीं पाता। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि मैं जब रात में ऑफिस से वापस आ रहा था, तो अब ये कोरंगी का पुल था जहाँ से मैं आ रहा था। अब मुझे नहीं पता, शायद किसी ने मेरी टाइमिंग नोट करी हुई हो या कुछ करा हो। मैं जैसे ही पुल पे चढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ। आपको पता है कोरंगी के पुल पर सिर्फ बहुत लंबा पुल है और नीचे सिर्फ नदी है और पानी पानी है। और ये एक बहुत स्कैरी मोमेंट था मेरे लिए, बट मेरा आना जाना है, मैं आता जाता रहता हूँ वहाँ से, तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं लगी मुझे उस टाइम पे। बट थोड़ी देर पुल पे चलने के बाद, काफ़ी लंबा पुल है, थोड़ी देर पुल पे चलने के बाद मुझे आवाज़ आई कि पीछे एक राइडर था, मतलब पीछे एक बाइक थी जिस पे 2 बंदे थे, जिन्होंने आवाज़ मुझे लगाई कि रुक और मोबाइल निकाल वरना मार देंगे। अब जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने हल्का सा पीछे देखा तो मुझे शक हो गया कि ये कोई शॉपिंग करने आ रहा है मेरी। अब मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता मैंने सही करा या गलत करा। बस मैंने उस टाइम पे जो मुझे समझ में आया, मुझे ये समझ आया कि बस स्पीड लगा के मैं तेज़ी से बाइक भगाऊँ। तो मैंने बस वही करा और वो पूरे पुल पे बस उस टाइम पे चिल्लाते आए। तो थोड़ा हाफ कवर तो मैंने वैसे ही कर लिया था, बाकी का रिमेनिंग रह गया था, लेकिन वो मुझे इतना लंबा लगा जब से वो मेरे पीछे पड़े थे कि बस रुक जा, मोबाइल निकाल के दे वरना मार देंगे, इस तरह की आवाज़ें और पता नहीं क्या क्या। मैंने अपना एक्सीलेटर लॉक करा और मैं बाइक स्पीड में भगाते हुए चलता गया। एक तो बीच में गड्ढे वगैरह भी हैं छोटे मोटे, तो मैं बस स्पीड में बस चलता रहा। बस जैसे ही थोड़ा पुल एंड हुआ, थोड़ी सी रोशनी की तरफ आया, थोड़े 1-2 लोग मुझे नज़र आए, थोड़ी सी चहल पहल नज़र आई, तो उन्होंने शायद मेरा पीछा छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर आवाज़ें नहीं आई कि अब मुझे ये नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि शायद किसी ने मेरी टाइमिंग नोट करी हुई हो कि मैं इस टाइम पर आता हूँ या जाता हूँ। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं थी करने को, और मुझे कुछ सेफ फीलिंग्स नहीं है। तो मैं खैर डायरेक्टली मैं घर तो नहीं गया, मुझे फिर भी शक था कि कोई फॉलो ना कर रहा हो। तो मैं पहले चाय के होटल पे गया, वहाँ पे थोड़ा रश वगैरह था, वहीं पे करीब में मेरे दोस्तों का भी घर है, तो मैंने अपने दोस्त को भी बुला लिया था। तो इसी वजह से मैं थोड़ा और मज़ीद लेट हो गया कि पहले मैं मेक श्योर कर लूँ कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा,
उसके बाद जब मैं घर पर आया फिर मेरी उस टाइम पे हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये सब कुछ बताऊं। मैं बस आया, मैंने खाना भी नहीं खाया रात में, मैं बस आके मैं सो गया था। तो खैर अब ये एंडिंग में सुबह में शूट इस वजह से कर रहा हूँ, सुबह के इस वक्त 7:30 बज रहे हैं, मुझे कोई इतनी ख़ास नींद भी नहीं आई, मैं आधा पौना घंटा सोया हूँ सिर्फ। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई जब आप अपने घर से निकला करें तो दुआएं पढ़ के निकला करें। ये कुछ दुआएं होती हैं, ये बस हमारे घर वालों की, और बस अल्लाह ताला बचाता है ऐसी आफतों से कि हम सेफ रह जाते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको सेफ रखे, महफूज रखे, आप सबको भी महफूज रखे। और बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैंने सोचा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं, लेकिन किसी को फॉलो करना और इस तरह से आवाज़ें देना ये मुझे सेफ़ नहीं लगा। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं रिपोर्ट करूं, क्योंकि हमारा पुलिस का जो अमला है वो भी काफ़ी अच्छा है इन मामलात में, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। तो खैर अभी मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूं, और ये है कि मैं थोड़ा अर्ली निकलूँगा ऑफिस से कि ताकि कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो मेरे साथ, और या तो अपना रूट चेंज करूँगा या तो कुछ करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा अनसेफ फील हो रहा है पुलिस तरफ। तो क्या पता कल को मैं जाऊँ तो फिर वो लोग दोबारा मुझे मिले, क्या पता उन्होंने मेरी टाइमिंग नोट करी हुई हो। तो 2 बंदे थे, जहाँ तक मैं देख पाया उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और शलवार कमीज़ में थे, और उनके पास 70 तो नहीं थी, वो 70 बाइक नहीं थी, 70 से ऊपर थी वो बाइक, लेकिन मेरे ख्याल से 100 होगी, 110 होगी, या 125 तो नहीं थी, क्योंकि 125 की आवाज़ मैं पहचानता हूँ। 125 मेरे पास है, तो मैंने बस उसी का एक्सीलेटर लॉक करा और इतनी स्पीड से मैं जा सकता था। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि थोड़े हम फासले से थे, वरना शायद वो मुझे रोक लेते, या कुछ उनके पास असला भी हो सकता है। तो खैर, तो गाइस बस ये एक छोटी सी अपडेट देनी थी आप लोगों को कि मैं ये सुबह में क्यों एंडिंग कर रहा हूँ, वो इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि रात में ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई ब्लॉग वगैरह करूँ। तो ये मैं क्लिप अभी आज अटैच कर दूँगा आज के ब्लॉग में, तो ये आप देख लीजिएगा। तो भाई बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इंसान मेहनत करे, मज़दूरी करे पूरा टाइम, और उसके बाद कोई 2 बंदे आएँ और आपको आवाज़ें लगाएँ कि बस मोबाइल निकाल वरना मार देंगे, ये कोई तरीका नहीं हो। तो खैर बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स इट, अस्सलाम वालेकुम।